बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 3.5, जिसमें हमारे पास पहला सवाल है। वो क्या कह रहे हैं कि फ़ाइंड डिटर्मिनेंट। हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हमने उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फ़ाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। आपने इसे ख्याल से समझना है कि हमारे पास एक तो किसी भी नंबर का जब डिटर्मिनेंट कहा जाता है ना, तो उसे डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पे सवाल में उन्होंने मैट्रिक्स का नेम नहीं दिया। ऐसे अगर हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स होता तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये ए उसे ऐसे दो लाइंस के साथ शो किया जाता है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये सिर्फ वर्टिकल दो लाइंस हैं, उसे क्या किया जाता है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। अब हमें इस सवाल में ना तो ए बताया है, ना तो अगले सवाल में बी, और ना ही उससे अगले सवाल में सी। मतलब उन्होंने कोई नेम नहीं दिया, उन्होंने सिंपल कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। इसमें क्या किया जाता है कि पहला, हमेशा ये जो पहला डिजिट है ना, पहले डिजिट को ये इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। अब याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दूसरे को पहले कर देते हैं। नहीं, जो पहला डिजिट है ना उसको पहले मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्या करना है, 10 को 6 के साथ, तो हमने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। दरमियान में हमेशा डिटर्मिनेंट के फार्मूले में हमेशा दरमियान में माइनस आता है। ये चीज़ आप लोगों ने भूलनी नहीं है। अब ये ना हो कि हमने पीछे 3.4 किया तो इसका डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर लगा दें कि उसमें हमेशा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कर रहे होते हैं तो उसमें दरमियान में प्लस आता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है उसके दरमियान में हमेशा फार्मूले में माइनस आता है। एक तो सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अब दूसरे डिजिट को, 4 को मल्टीप्लाई 5 या 5 को मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 4, ये जी। अब नेक्स्ट क्या किया, 10 6 जा, हमारे पास क्या आया 60 माइनस 5 4 जा 20 जी। अब 60 में से हमने क्या करना है, 20 को माइनस करना है, तो हमारे पास वो क्या आया 40। तो ये इसका डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट अब क्या करना है, सेकंड का भी, तो सेकंड में भी सेम यही मेथड हमने यूज़ करना है कि डिटर्मिनेंट में पहले हमेशा पहले डिजिट को इसके साथ, अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू राइट करेंगे तो आपका वो डिटर्मिनेंट गलत आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा पहले को फिर उसके बाद ये दूसरे को। अब पहले हमारे पास क्या आएगा, -5 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ, -5 मल्टीप्लाई -7, दरमियान में माइनस। अब -3 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, -3 मल्टीप्लाई 8। आप लोगों ने ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, इससे गलती नहीं होती। अब देखें, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 5 जा 35। अब दरमियान में हमारे पास क्या है जी, माइनस, लेकिन ये देखें अंदर भी माइनस खड़ा है, तो ये माइनस और ये माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 8 3 जा 24 जी। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 5 and 4 9, 3 and 2 5। तो ये हमारा इसका आंसर है जी। अब नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। तो सेम इसमें भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। सबसे पहले 3 को 2 के साथ इक्वल का साइन लगाया, 3 मल्टीप्लाई 2, और फिर ये हर हाल में आपने ब्रैकेट लगाने। देखे ना, इसमें तो हमारे पास सारे प्लस के साइन है, लेकिन इधर देखे जैसे माइनस का साइन आया था, तो जब ब्रैकेट लगाई होती है तो हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। दरमियान में माइनस। अब 0 को 8 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 0 मल्टीप्लाई 8, ये 3 2 जा 6 -8 0 जार 0। तो हमारे पास ये देखें, माइनस अगर 0 करें तो वो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आया 6। ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड दिस मैट्रिक्स। उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, ये मैंने चारों राइट किए हैं, और वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। अब ज़रा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का सुनिएगा, ये डेफिनेशन अहम है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स, मतलब वो कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हो और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट लें और इक्वल आ जाए हमारे पास 0 के, मतलब उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा।
अगर हम किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट लें और यहाँ पे 0 ना आए, मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, मतलब कोई भी नंबर। अब पीछे जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था वो 3 क्वेश्चन थे, तीनों के अलग अलग आंसर आए थे, 0 नहीं आया था। इट्स मीन वो हमारे पास नॉन सिंगुलर थे। अगर तो इन चारों सवालों को हम सॉल्व करेंगे, अगर मेरा आंसर इन चारों में से किसी का भी आ गया इक्वल टू 0, इट्स मीन वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास इन चारों का मतलब 0 ना आया तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। हमने सिंपल क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इनका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। मतलब हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब a है तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखें डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या रूल बताया था कि हमेशा पहले को ये क्रॉस में हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई। क्रॉस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया 5 को 2 से, कि 5 को हमने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और फिर हमने क्या लगानी है, ब्रैकेट, दरमियान में हमेशा माइनस, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, अब 5 2 हमारे पास क्या आया 10, माइनस 3 3 हमारे पास क्या आया 9। अब ज़रा देखें 10 में से अगर 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया है 1। तो हमारे पास ये क्या है 1, इट्स मीन ये नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो हमारे पास ये क्या है, नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड है, तो इसमें भी सेम हमने वही काम करना है। ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, कि हमारे पास b का हमने डिटर्मिनेंट लेना है कि 7 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, फिर हमारे पास दरमियान में माइनस, अगेन 2 को मल्टीप्लाई किया 21 से, 2 मल्टीप्लाई 21। अब अगेन 7 6 ज़ा 42, माइनस 21 को 2 से, तो ये भी तुम्हारे पास 42 ही बन रहा है। बेशक मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 1 इज 2 और 2 2 ज़ा 4। अब ज़रा देखें 42 में से 42 निकाले तो हमारे पास वो क्या आता है, 0 की इक्वल। तो हमारे पास ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखे ना, इसका आंसर 1 आया था, 0 के बराबर नहीं था, लेकिन ये तो इसका आंसर ही 0 आ गया है। इट्स मीन ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो क्या दे रहे हैं, हमने क्या करना है, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या राइट किया कि सी का हम क्या लेने लगे हैं, डिटर्मिनेंट। 13 को 3 के साथ, 13 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, दरमियान में हमारे पास क्या आया माइनस। अब 7 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। अब अगेन 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बनता है जी, 39 माइनस 7 5 ज़ा 35। ये अब इन दोनों को सॉल्व करें, 39 में से 35, तो हमारे पास ये क्या आया 4। तो ये देखें नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। हमारे पास तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आंसर आना था, लेकिन ये 0 आंसर नहीं आया। तो ये फिर हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। 0 की इक्वल होता तो वो सिंगुलर होता, नॉन मैट्रिक्स, कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी डी। तो डी का भी हमने क्या लेना है जी, डिटर्मिनेंट। अब अगेन क्या करते हैं, इसी भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब क्या किया, 2 को 0 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, दरमियान में माइनस, और 0 को 0 मल्टीप्लाई 0। अब ज़रा देखें 0 को ये माइनस 0 और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। इस तरह 0 को 0 से करें तो वो भी 0। तो हमारे पास तो ये आंसर आया ही 0 है। तो ये क्या है, ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जब किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास सिंगुलर होता है, और अगर किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल ना आए तो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास ये भी क्या बना, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, हमने वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एक्स की व्हेन हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स। उन्होंने खुद यहाँ पे बता दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर है।
मतलब इसका जवाब जो है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो हर हाल में ज़ीरो के इक्वल आता है। उन्होंने ख़ुद यहाँ पे ये चीज़ कह दी है कि हमने इसे क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल रखना है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि यहाँ से फिर हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स को लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू वो जो भी मैट्रिक्स है हम उसे राइट करेंगे एक्स, इधर हमारे पास 6, ये हमारे पास 5 और इधर हमारे पास 15। ये अब नेक्स्ट वो खुद कह रहे हैं कि वो क्या है, वो मैट्रिक्स इक्वल है जी ज़ीरो के, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इट्स मीन ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो के। अब ज़रा इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं हम। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। इट्स मीन एक्स को 15 से कि एक्स मल्टीप्लाई 15, फिर दरमियान में हमारे पास क्या आता है जी माइनस, फिर 5 को मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी ज़ीरो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब 5 को एक्स से, तो हमारे पास 15 को एक्स से, सॉरी, तो क्या आया 15x, दरमियान में 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर लाइन लगा रही हूँ। तो हमारे पास क्या आया 15x इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा, इधर माइनस में 30 है तो उधर हमारे पास पॉजिटिव क्या आ जाएगा 30। अब x इधर ही रहा, 30 डिवाइडेड बाय ये वाला 15 इधर आ गया। अब हमारे पास क्या आया है, x 15 के टेबल में 32 पे आता है। तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर क्या आया है जी 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के शॉर्ट के लिए। एक तो छोटा सा और x का, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैंने ओनली एडजॉइंट यहाँ पे राइट किया, आप सवाल मज़ीद भी देख सकते हैं। और दूसरा, आप हर हाल में क्वेश्चन की जो हेडिंग होती है ना उसे देखा करें। कई बच्चों को मेथड पता होता है लेकिन वो क्वेश्चन की हेडिंग नहीं देखते, पहली चीज़। दूसरा, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि इनका हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, ये छोटे छोटे जो सवाल है इस एक्सरसाइज में, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना, एडजॉइंट फाइंड करना। तो ये जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ना 3.6, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, ये सारे उसमें एक बड़ा सवाल बन के आया हुआ है। मतलब ये उसके मेथड हैं जो उस क्वेश्चन में लगने हैं आगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उसी में से आप लोगों का लॉन्ग आना है। हर हाल में 3.6 में से लॉन्ग लेते हैं वो। तो आप लोगों ने ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इन्हें लाइट नहीं लेना कि ये चले आए ना आए, क्योंकि हमारा ये इस मेथड को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब सिंपल हमारे पास एडजॉइंट में क्या होता है, उसे हम डिनोट करते हैं ए, डी और जे से। एडजॉइंट से मतलब ये पहले 3 डिजिट। अगर जो मैट्रिक्स होगा ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर बी होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी, अगर सी होगा तो एडजॉइंट ऑफ सी। अच्छा, नेक्स्ट, हमने किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट लेना है तो क्या करना है, सिंपल हमने ब्रैकेट ही लगानी है। लगनी उसमें भी उसका एडजॉइंट का जो आंसर है उसमें भी क्या आनी है, ब्रैकेट आनी है। लेकिन अब क्या होता है, ये जो मेथड अब बताने लगी हूँ इसे ख्याल से समझिएगा कि ये जो पहला हमारे पास है ना, पहले ये दोनों नंबर, ये वाले, ये दोनों, इन दोनों की जगह चेंज होती है एडजॉइंट में। इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। एक दफ़ा दोबारा सुने कि हमारे पास जब भी हम एडजॉइंट लेते हैं तो हमारे पास इन दोनों की क्या होती है, जगह चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज। अब जगह चेंज कैसे होती है, जिधर ए है वहाँ पे ये वाला डी उधर चला जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। मतलब इधर ए था तो ये नंबर लिखना है जी डी, और डी की जगह पे ए आ जाएगा। अब देखें, ये इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया है, मतलब रद्द-बदल उनका किया है, ये दोनों चेंज हो गए। अब इनके साइन चेंज, मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव में हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर एक जमा में है दूसरा माइनस में है तो जो जमा में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो जमा हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए, बी पॉजिटिव है तो बी के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का बी। सी भी पॉजिटिव है तो सी के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का सी। सिंपल। ये हमारे इसका एडजॉइंट ले लिया, ये फाइनल हमारा इसका आंसर है। इसी तरह हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, इसका भी एडजॉइंट लेना है तो हमारे पास ये क्या आएगा,
वही दोबारा काम के पहले की जगह, ये नहीं कि पहले के साइन चेंज कर दें, पहले की जगह ये चीज़ आपने रटनी है कि पहले की जगह ये इन दोनों की जगह चेंज, ये ना हो फिर इन दोनों के पहले आप साइन चेंज कर दें और दूसरे दो की जगह चेंज करें तो वो गलत हो जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज मतलब जहाँ पे 5 है वहाँ पे क्या आ जाना है जी 7, जहाँ पे 7 है वहाँ पे क्या आ जाना है 5। एक दूसरे के साथ इसे क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज कर दिया। ये देखना इन दोनों को हमने एक्सचेंज किया है, इस वाले को इधर लिखा और इस वाले को इधर। अब इन दोनों के साइन चेंज, अब देखिए माइनस का 2 है तो ये पॉजिटिव 2 आ गया, ये जमा का 3 है तो ये माइनस का 3 आ गया। ये सिंपल इसका आंसर है। अब नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, अगेन हमने क्या लगाई ब्रैकेट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 की जगह और 2 के साइन चेंज। अब देखें इन दोनों की हमने क्या करनी है जी, जगह चेंज करनी है। इन दोनों की आपस में हमने क्या करना है, इसे एक्सचेंज कर देना है। जहाँ पे माइनस का 3 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3। ये इन दोनों के साइन चेंज, तो ये जमा में 5 है तो ये माइनस में 5 आ जाएगा, ये माइनस का 3 है तो ये जमा का 3 आ जाएगा। बस ये हमारा इसका आंसर है। ये था हमारा एडजॉइंट फाइंड करना। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.5 का, उसमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि हमें उन्होंने मैट्रिक्स दी है, चाहे वो ए दें चाहे वो बी चाहे वो सी, तो वो उसमें क्या कह रहे हैं कि हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आप देखें ना, इसे उन्होंने नेम नहीं दिया कि ये ए है बी है सी है, ऐसे उन्होंने हमें नाम नहीं दिया। हमने पीछे एक्सरसाइज आई थिंक 3.1 में था कि उसका इनवर्स का नेम पड़ा था। अब देखें ना, ये 2 तरह के इनवर्स हैं। अब ये नहीं कि इस वाला मेथड उधर लगा दे और उधर वाला मेथड आप लोग इधर लगा दें, मैं इसलिए वो थोड़ा रिमाइंड आप लोगों को करवा रही हूँ। यहाँ पे है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वहाँ पे था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की जब बात होती है तो उसमें हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हो, अगर वो उसके साइन पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव कर देते थे, अगर नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव कर देते थे। आप बेशक एक दफ़ा एक्सरसाइज 3.1 पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब बात होती है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव में देखें ना, आप लोगों को एक चीज़ बताई गई थी कि मल्टीप्लिकेटिव अगर 3 है तो मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स 1/3 हो जाएगा, कि मल्टीप्लिकेटिव में डिफरेंट होता है। तो हमारे पास लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। तो आप लोगों ने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, ये शॉर्ट के लिए भी बहुत अहम है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ए का नाम दे रही हूँ, ए इज इक्वल टू, मैंने इस मैट्रिक्स को पहले तो मैंने ए का नाम दिया कि 5 0 0 एंड 5। आप बी नाम दे सकते हैं, आप सी दे सकते हैं, आप डी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ए का नाम दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है। ये 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एक हमारे पास है जी, अगर जो नाम दिया होगा वही, कि ए का इनवर्स कि हमारे पास वो क्या होगा 1/, ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। आप इसे यूँ भी राइट कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होगा और उसका एडजॉइंट भी निकालना होगा। आप इस फार्मूले को यूँ भी राइट कर सकते हैं, ये भी, और आप इस फार्मूले को यूँ भी राइट कर सकते हैं कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का मॉड। ये देखें ना, वैसे भी इसे अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर ही आ जाता है, लेकिन मैं जो फार्मूला यूज़ करने लगी हूँ ना, मैं इस वाले मेथड को मैं इधर अप्लाई करने लगी हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। ये भी सेम वैसे है कि 1 के साथ उसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वही नंबर बनता है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे राइट करने लगी हूँ। पहले हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए के ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, कि हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 5
दरमियान में हमेशा माइनस, ज़ीरो को ज़ीरो से करें तो वो तुम्हारा आया ही क्या है, ज़ीरो है। अब 5 5 ज़ा तुम्हारे पास क्या आया जी 25, और ये माइनस ज़ीरो है तो उसे तो बेशक आप ख़त्म कर दें या आगे सॉल्व भी करें, तुम्हारे पास आंसर इसका क्या आने वाला है, 25 आने वाला है। तो हमारा इसका जो डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है जी 25। अब हम इसे क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे जी। अब हमने इसका क्या निकाला है, ये डिटर्मिनेंट, अब हमने क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो क्योंकि फार्मूले में एडजॉइंट है तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या किया जाता है, उसी मैट्रिक्स को, ये देखें ना इन दोनों की जगह ये इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो हमारे पास फिर भी अगर रद्दोबदल करें भी तो 5 5 ही। अब देखें इन दोनों के हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, लेकिन ज़रा चेक करें इधर ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, तो ज़ीरो है इसलिए हम इसे ज़ीरो ज़ीरो ही लगा देते हैं। अगर आप माइनस ज़ीरो करेंगे तब भी हमारे पास वो बात वही रहनी है। वैसे इन दोनों के साइन चेंज किए जाते हैं तो इसलिए मैंने साथ ज़ीरो नहीं लगाया, साथ माइनस नहीं लगाया, क्योंकि वो है ही ज़ीरो, वन होता तो मैं ज़रूर लगाती। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब हमने इस फार्मूले पे आना है, तो वो हमारे पास क्या है, ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, क्या एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखें 1/, अब ए का डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 25, तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया 25। अब मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है जी 5 0 0 एंड 5 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसके हर नंबर को देखें ना 1/25, मतलब हम क्या करेंगे 25 पे हर नंबर को डिवाइड करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट देखें ना बटे में है, अगर सिर्फ 25 होता, सिर्फ खाली ऊपर 1 ना होता, सिर्फ 25 होता तो हम 5 के साथ उसे ज़रब देते, 0 के साथ ज़रब देते, 0 के साथ फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमारे पास 1/25 है, बटे में जब नीचे कोई चीज़ आ जाती है तो उसे अंदर हर नंबर के साथ हमने क्या करना है जी डिवाइड करना है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इट्स मीन देखना 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 5 ही आता है, लेकिन 25 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 25। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाय 25, इसी तरह 0 डिवाइडेड बाय 25, अगेन 5 डिवाइडेड बाय 25 ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका आंसर राइट करना है। तो आंसर के लिए अब ज़रा देखिए हमारे पास क्या आया, ये इसकी कटिंग कर दें, 5 1 इज़ 5 और 5 5 ज़ा 25, इसी तरह 5 1 इज़ 5 5 5 ज़ा 25 और 0 डिवाइडेड बाय 25 बेशक कैलकुलेटर पे राइट करें तो आपका 0 ही आंसर देगा। ये हमारे पास 1/5 ये हमारे पास क्या बना 0, ये हमारे पास क्या बना 0, और ये क्या बना 1/5 तो ये हमारा इसका आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक सवाल ज़रूर आप लोगों के शॉर्ट में वो देते हैं, तो आप लोगों ने इसे ख्याल से करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी हम सबसे पहले तो एक इक्वल रखते हैं, ए इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स -4 8 7 और 2। ये जो मैंने इसे एक ही को रखा है, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमारे पास इसका फार्मूला है और वो है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगाना है तो आप बेशक मल्टीप्लाई लगाएं, नहीं मल्टीप्लाई लगाना तो बेशक ना लगाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्या आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तुम्हारे पास क्या आया, -4 को पहले डिजिट को इसके साथ कि -4 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, दरमियान में माइनस। अब 8 को 7 से करें या 7 को 8 से, तो 7 को मल्टीप्लाई 8 के साथ। अब 4 2 ज़ा माइनस का 8, दरमियान में माइनस, 7 8 ज़ा 56, तो ये हमारे पास क्या आया 56।
अब देखें इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 56 और 8, ये भी माइनस का ये भी माइनस का होना प्लस है, लेकिन साथ क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। अब 56 और 8 को प्लस करें तो ये बनता है जी 64। ये अब देखें ना हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक और चीज़ कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी देखते हैं कि अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो ना आए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तब हमारा वो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो आ जाता ना, तो फिर मैं कह सकती थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना, क्योंकि इधर फिर हमारे पास ज़ीरो आता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास वो सारा ज़ीरो ही बना, कि वो आगे फंक्शन ही सारा ख़त्म हो जाता है। हमारा किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब फाइंड हो सकता है अगर वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। अब देखें ज़ीरो की इक्वल नहीं है, एक नंबर है हमारे पास। अब इट्स मीन ये आगे मज़ीद सॉल्व हो सकता है। अब हम इसका आगे क्या करेंगे, एडजॉइंट भी लेंगे, उसे फिर डिवाइड भी करेंगे और उसकी कटिंग भी करेंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेते हैं। तुम्हारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए, कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इन दोनों की जगह चेंज। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हमारे पास ऊपर चला गया और माइनस का 4 नीचे आ गया। ये अब देखिए हमारे पास 8 एंड 7 इन दोनों की जगह चेंज, ये सॉरी साइन चेंज। 8 हमारे पास माइनस का 8 बन गया और 7 पॉजिटिव है, तो ये भी माइनस का क्या बना 7। अब देखिए ये एडजॉइंट भी लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वो क्या था, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 64 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जिसका एडजॉइंट लिया है वो मैट्रिक्स 2 माइनस का 8, ये माइनस का 7 और माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे इसे मज़ीद, अब देखें ना 2 को 1 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। सिर्फ क्या करना है, माइनस के 64 को हर नंबर पे हमने डिवाइड करना है। 2 पे भी डिवाइड किया, माइनस का 64, माइनस के 8 पे भी डिवाइड किया, माइनस का 64, माइनस के 7 पे भी डिवाइड किया, माइनस का 64, माइनस के 4 पे भी डिवाइड किया, माइनस का 64। अब इस ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज। ये भी, इसे भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं जी। अब जिनकी कटिंग होती है उनकी कटिंग करते हैं। ये देखें इसमें 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तुम्हारे पास क्या है, एक तो साथ माइनस है, माइनस, और 1 बाय हमारे पास क्या आया जी 32। ये लगाया 32 पहला। अब देखे ये माइनस माइनस से कट गया, 8 1 इज़ 8 और 8 8 ज़ा 64। तो हमारे पास क्या आया 1 बाय 8। इसी तरह ये माइनस माइनस से कट गया, लेकिन 7 और 64 आपस में कटिंग नहीं होते, तो इसको इसी तरह राइट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 64। इसी तरह ये माइनस माइनस से कट गया, 4 1 इज़ 4, ये 4 1 इज़ 4 और 4 6 ज़ा 24। तो हमारे पास क्या आया 1 बाय 16। ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो इसे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वल मेंशन करेंगे। आप किसी भी और नेम के साथ मेंशन कर सकते हैं, 5 एंड 2। ये अब सबसे पहले हमने पीछे ये कई दफ़ा, मतलब 2 दफ़ा तो क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये थर्ड टाइम है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए की डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, हमेशा पहले को, ये पहले वाले नंबर को पहले करते हैं जी। तो क्या आया हमारे पास, 40 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ये दरमियान में डिटर्मिनेंट का फार्मूला है कि हमेशा माइनस आता है, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी। अब हमारे पास क्या आया 5 और मल्टीप्लाई 8 या 8 मल्टीप्लाई 5। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 42 ज़ा हमारे पास क्या आया 80 माइनस 8 5 ज़ा 40। ये अब हमने क्या किया, 80 में से 40 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 40। तो ये हमारे पास क्या है जी, ए का डिटर्मिनेंट।
अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एक एडजॉइंट, ए एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट लिया जाता है जी। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो हमारे पास जगह चेंज, ये देखें ना, 40 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 40 चला जाएगा। इधर आ गया हमारा 2 और इधर आ गया हमारा 40। अब देखें ये भी जमा में है, ये भी जमा में है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। 8 और माइनस का 5, ये हमारा इसका क्या है, एडजॉइंट। अब हम लिखेंगे फार्मूला, तो हमारे पास क्या होता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब उस मैट्रिक्स का आपने कोई भी नाम ज़रूर देना है। तो हमारे पास वो क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएं तब भी ठीक है, मल्टीप्लाई अगर ना लगाएं, अगर सिर्फ आप लोग लगाएं एडजॉइंट ऑफ ए, तब भी आप लोगों का ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/a, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 40, ये 40 इनटू, अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, तो वो क्या है, पहले 2, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 5 और फिर हमारे पास क्या है जी, 40। ये अब हम क्या करेंगे, 40 को, ये देखें ना, 1 को ऊपर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें वो तो 1 नहीं आता, सिर्फ क्या देखना है, हमने 40 को हर एक नंबर से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आया, पहले तो 2 डिवाइडेड बाय 40, ये, अब माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 40, अब हमारे पास माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 40, अब 40 डिवाइडेड बाय 40, 40 डिवाइडेड बाय 40, अब इसे एक दफ़ा मैंने क्या कर दिया, क्लोज। लेकिन अब इसका जो आंसर है ना, मैंने आगे इधर मेंशन करना है यहाँ पे, तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, 2 1 is 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास क्या आया, 0। इसी तरह अगर इसकी कटिंग करें, 5 1 is 5, 5 8 ज़ा 40, इसी तरह 8 1 is 8, 8 5 ज़ा 40। अब ये 40 से कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1। ये नहीं कि यहाँ पे 0 कर दें, कि मतलब 40 के टेबल में 40 एक की जगह पे आता है। तो हमारे पास ये क्या आया, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20 पहला नंबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस भी है, ये इसे इग्नोर नहीं करना, एक तो है जी माइनस, फिर 1 और नीचे हमारे पास क्या आया, 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, ये। अब यहाँ पे भी माइनस है, 1 और 8, -1/8। अब ये देखिए सिर्फ 1, यहाँ पे क्या आया, 1, तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट का आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। तो हम इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए के इक्वल रखेंगे और हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा 3 5 5 और माइनस का 3, ये। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए वही दोबारा वही काम कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया, 3 को मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, दरमियान में माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 5। अब 3 3 ज़ा 9, लेकिन साथ माइनस है, तो माइनस का 9 माइनस 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 25। अब हमने क्या करना है, दोनों के साथ हमारे पास माइनस है, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ हमारे पास क्या आएगा, माइनस 25 और 9, ये क्या होता है जी, 34। आप मज़ीद ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 34 आया। अब हमारे पास हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, मतलब इधर जमा का 3 है, इधर माइनस का 3 है, तो ऊपर माइनस का 3 चला जाएगा और नीचे जमा का 3 आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज, तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव, ये जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एडजॉइंट, अब हमने फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्या है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, कि हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए
1 डिवाइडेड बाय, अब ए का डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास क्या है, माइनस का 34, माइनस का 34। अब एडजॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स आया है हम वो राइट करेंगे, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 5 और ये 3, ये वाला मैट्रिक्स मैंने राइट किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस के 34 को इन सब पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड। माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 34। अब माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 34, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 34, आगे 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 34। अब ज़रा देखें, ये वैसे किसी भी नंबर पे इसकी कटिंग नहीं होती, तो सिंपल हमने क्या करना है, ये जो माइनस है ना उनको आपस में, ये देखें ये दोनों थे, ऊपर भी था नीचे भी था, ये कट गया, ये ऊपर भी था नीचे भी, लेकिन ये सिर्फ नीचे है तो हम इसे क्या करेंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसका आगे आंसर क्या आया, 3/34, ये 5/34, ये 5/34 और ये माइनस, ये देखें ना नीचे माइनस है, आप 7 लगा दें, ऊपर लगा दें, किसी भी जगह पे लगाएं तो आपका ठीक होगा। मैं 7 लगा रही हूँ, माइनस 3/34, ये हमारा इसका 4th पार्ट का आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, तो इसे भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसे ए के इक्वल राइट करेंगे, आप बी सी के भी इक्वल राइट कर सकते हैं। 8, 3, इधर भी 3, ये। और दूसरा पहले हमने इसका क्या लेना है जी, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए सेम वही काम कि हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को आपस में और फिर इन दोनों को आपस में। तो पहले नंबर को पहले, हमेशा इस वाले नंबर को पहले लेते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ब्रैकेट दरमियान में माइनस, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 3, अब 10 3 ज़ा 30 माइनस 8 3 ज़ा 24। अब 30 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 6। तो ये हमारे पास क्या है जी, ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 आता तो मैं राइट करती कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मेरे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब एक नंबर आया है तो ये मज़ीद भी सॉल्व होगा। मैं, हालांकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये सारे नॉन सिंगुलर है, मतलब ये सारे इनका आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मैं इसलिए आप लोगों को ये साथ साथ बता रही हूँ कि क्या पता क्वेश्चन कोई ऐसा पेपर में वो दे दें या आपके टीचर दे दें कि जिसका आंसर जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है ना, तो आप बेशक वहाँ पे राइट करें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई क्लास टेस्ट हो सकता है, आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन 9th 10th के पेपर में वो खुद से क्वेश्चन चेंज नहीं करते। 3 जगहों से आपका क्वेश्चन आएगा, या तो एक्सरसाइज से आएगा, या आपकी एग्जाम्पल से आएगा, या आपकी रिव्यू से। इन 3 जगहों के अलावा वो खुद से कभी भी क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा लेवल नहीं है, मतलब 9th 10th में आपकी बुक से ही आने हैं। हाँ, क्लास टीचर चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी, इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए में इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की जगह 10 की जगह पे क्या आ जाएगा जी 3, और 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 10। इन दोनों के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे नेगेटिव, ये जी। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला हमने राइट करना है कि क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना था वो भी निकाल लिया, एडजॉइंट निकालना था वो भी निकाल लिया, अब हमारे पास इसका फार्मूला हम राइट करेंगे। तो वो क्या आता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमने नाम दिया हुआ है ए तो हम ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम नाम देंगे बी तो बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी, अगर हम नाम देंगे सी तो यहाँ पे सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये ना हो कि आप नाम बी दे रहे हो और इधर आप नाम ए राइट कर रहे हो। जो हमारे मैट्रिक्स का नेम हम रखते हैं ना, वही हम इधर वैल्यूज़ में उसका नेम मेंशन कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास क्या आया 6, हमने 6 राइट किया। दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू 3, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 3 और फिर हमारे पास क्या है जी 10। अब क्या करना है, हमने 6 को इन सब नंबर्स के साथ क्या करना है डिवाइड। तुम्हारे पास क्या आया
3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 6 और 10 डिवाइडेड बाय 6। ये अब हम इसकी या तो कटिंग करेंगे अगर कटिंग होती है तो, अगर नहीं होती तो फिर उसको इसी तरह मेंशन करेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो रही है। 3 1 इज़ 3 3 2 ज़ा 6। इसी तरह ये 8 के टेबल में 2 भी आता है, 8 के टेबल में 6 ये 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी। 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। 3 1 इज़ 3 3 2 ज़ा 6। अब देखें ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। एक तो ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, इसे मेंशन करना है। तो हमारे पास इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ क्या आएगा 1/2। इधर एक माइनस भी खड़ा है, ये देखें ना, इधर माइनस था। एक तो ये माइनस भी आएगा, मैंने पहले माइनस लगाया। फिर हमारे पास 4/3। अब देखिए इधर माइनस है क्योंकि ये यहाँ पे माइनस था, तो ये देखें माइनस, क्योंकि नीचे माइनस नहीं है। एक तो आएगा जी माइनस, एक है 1 और नीचे 2, 1/2। इधर 5/3, हमारे पास क्या आया 5/3। तो ये हमारा इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। तो उससे भी सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ए के इक्वल इस मैट्रिक्स को राइट करते हैं। हमारे पास क्या है -2 -3 4 एंड 5, पहला काम। दूसरा, अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या है, ये पहले -2 को 5 से, -2 को मल्टीप्लाई किया 5 से और दरमियान में फार्मूले का माइनस। अब अगेन 4 को मल्टीप्लाई किया -3 या -3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई 4। अब नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10, लेकिन साथ माइनस है, माइनस का क्या आया 10। अब ये देखिए दरमियान में माइनस, मैंने माइनस लगाया, लेकिन ये अंदर भी माइनस एक खड़ा है। ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया प्लस। अब देखिए 4 3 हमारे पास क्या आया जी 12। अब मज़ीद सॉल्व करें तो ये देखिए 12 में से 10 माइनस का 10, तो ये क्या है हमारे पास 2। इट्स मीन कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आगे पॉसिबल है, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या लेना है जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज, मतलब -2 की जगह पे 5 आ जाना है और 5 की जगह पे -2 ने आ जाना है। तो इधर 5 और इधर हमारे पास क्या आया -2, और इन दोनों के साइन चेंज, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखिए -3 है तो ये सिंपल क्या आ जाएगा +3। ये जमा का 4 है तो ये आ जाएगा -4। ये अब हमने क्या करना है, फार्मूला राइट करना है। तो वो क्या होता है, ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू 1/a का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए। ये अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो ये पहले हमारे पास क्या है 5, फिर हमारे पास 3, फिर -4, फिर -2। ये अब नेक्स्ट क्या किया, ये देखें ना, 2 को हर एक नंबर के साथ क्या कर देंगे डिवाइड। तो इधर पहले डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। ये अब इसे मैं इधर आगे ही राइट करने लगी हूँ, इसके आंसर को। जो कटिंग होते हैं उनकी कटिंग करते हैं, ना तो इसकी कटिंग होती है ना तो इसकी, लेकिन ये हो रही है 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ा 4। ये 2 2 से कट रहा है तो ये हमारे पास क्या आया 1। अब देखें ये पहला 5/2, इसी तरह 5/2, ये 3/2। ये देखिए -2, नीचे 1 है तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर 1 आता नीचे 2, तो 1/2 ज़रूर लिखना था। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले 1 को राइट नहीं करेंगे, सिंपल क्या रखेंगे -2। अब ये देखिए इधर माइनस है क्योंकि इधर भी माइनस था इधर भी, तो इन दोनों के साथ माइनस आया हुआ है, -2 था। ये देखिए एक तो माइनस और दूसरा क्या इसका है जी 1। तो हमारा ये इसका आंसर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स दिया है, वो क्या कह रहे हैं, देन फाइंड इन्वर्स ऑफ ए, कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ए का। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि प्रूफ, साथ में उन्होंने कहा है प्रूव करें कि अगर ए को मल्टीप्लाई करें इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से तो वो बराबर होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए से, और वो कह रहे हैं आई। अब बात आई है जी आई की, कि आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी कि हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और वो स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था कि डायगोनल में, आइडेंटिटी में हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है, और इधर हमारे पास क्या होते हैं जी, 0। ये कि हमारा इन दोनों का आंसर क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। पहली चीज़ तो उन्होंने खुद यहाँ पे आंसर भी बता दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आप कह दें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी, इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा, वो 2 by 2 का होगा, 3 by 3 का होगा, या 1 by 1। जो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये देखें ना, ये 2 by 2, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इस मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा 2 by 2 का ही आएगा। और दूसरा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। आप अगर साथ साथ नोट करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि ये इसके 3 4 स्टेप बनने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो चले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ रजिस्टर पे नोट करें ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आए। पहले तुम्हारे पास ये एक इक्वल है, तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, पहले ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये अब हमने क्या लेना है, इस ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमारे पास क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया, 5 को, पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 5, ये दरमियान में माइनस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या, इधर भी माइनस है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, मल्टीप्लाई 2, ये। अब हमारे पास क्या है, 5 1 इज माइनस का 5 माइनस, ये दरमियान वाला। अब देखें ना, एक अंदर भी माइनस खड़ा है, ये माइनस और ये माइनस, हमारे पास क्या बने, प्लस 3 2 जा, ये क्या आया, 6। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया है जी, 1। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आया, 1 के। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमारे पास क्या आता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारे पास सेम उसकी वैल्यू हम मैट्रिक्स में ही राइट करते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, पहले की जगह दूसरे के साइन। अब देखिए, -1 हमारा ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा नीचे, और इन दोनों की साइन चेंज। 3 नेगेटिव का है तो 3 हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है तो 2 हमारा नेगेटिव का हो जाएगा, एक तो ये। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। तो हमारे पास क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1 इंटू, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, वो है माइनस का 1 3 माइनस का 2 एंड 5, ये। अब ज़रा देखें, इस वैल्यू पे अगर हम ए को डिवाइड भी करें, अगर हम ए को डिवाइड भी करें तो हमारा कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस होता तो माइनस से तो फ़र्क आना था, लेकिन सिंपल ए से मल्टीप्लाई करें, जब वही नंबर रहते हैं तो डिवाइड करने से भी वही नंबर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका ये -1, इधर 3, इधर -2 और इधर 5, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इसका आंसर। आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन साथ साथ नोट किया है तो आप लोगों के पास ये ए का इन्वर्स आएगा। अब हमने क्या करना है, ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई, मैं इस सारे को बाकी रेज करने लगी हूँ और इसे दोबारा इधर राइट करने लगी हूँ। आप लोगों ने अगर यहाँ तक नोट कर लिया तो अच्छा जी। नेक्स्ट, अब हमने जो इन्वर्स निकाला था मैंने उसका आंसर मेंशन कर दिया है, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, इन्हें फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स के साथ। मैं पहले इधर राइट करने लगी हूँ कि ए को मल्टीप्लाई करना है ए के इन्वर्स से। अब ए है तो ए वाला मैट्रिक्स, सिंपल ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, उसे पहले राइट करते हैं, वो है 5 -3 5
माइनस का 3, फिर 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1। अब हमारे पास क्या है, इसे किस से मल्टीप्लाई करना है, ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ये जो मैट्रिक्स आया इसे राइट किया, माइनस का 1, 3, माइनस का 2 एंड 5। ये अब सिंपल इन्हें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं कि हमारे पास इसकी ये देखें पहली रो, ये इसकी दूसरी रो, ये इसका पहला कॉलम और ये इसका दूसरा कॉलम। अब क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से भी करते हैं, पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से। तुम्हारे पास क्या आया, पहले करेंगे 5 को 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1, दरमियान में हमेशा मल्टीप्लाई जब करते हैं तो दरमियान में प्लस आता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में माइनस। ये गलती नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, जब डिटर्मिनेंट वो कर लेते हैं तो वो उन्हें मिक्स हो जाता है, इधर लगा देते हैं माइनस और उधर लगा देते हैं प्लस। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, इसे आप लोगों ने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, उसका फार्मूला है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में प्लस आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस 3 को इसके साथ के माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 के साथ, ये अब नेक्स्ट अगेन इस वाले को दूसरे कॉलम के साथ हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 3, ये दरमियान में प्लस। अब माइनस 3 को 5 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई किया 5, ये अब अगेन ये दूसरी रो को पहले कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, दरमियान में प्लस। अब 1 को 2 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब अगेन 2 को मल्टीप्लाई 3 से तुम्हारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस। अब माइनस 1 को 5 के साथ के माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। ये अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तुम्हारे पास ये क्या आया, 5 1 इज़ 5, तो ये माइनस का 5। अब दरमियान में प्लस, लेकिन अंदर ये दो माइनस खड़े हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा ये 6। इसी तरह 2 1 इज़ माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 इज़ 2, तो ये प्लस का क्या आया 2। अब ज़रा देखें 5 3 ज़ा हमारे पास क्या आया जी 15। अब दरमियान में वैसे प्लस है लेकिन ये माइनस है तो इसकी वजह से ये क्या आ गया माइनस। अब 5 3 हमारे पास क्या आया 15। अब नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, दरमियान में माइनस, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। 5 1 इज़ हमारे पास क्या आया जी 5। ये अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तुम्हारे पास ये क्या आ रहा है, ये देखिए 6 में से माइनस का 5 निकालें तो हमारे पास क्या आया 1। ये 15 से कट गया तो यहाँ पे क्या आया 0। ये माइनस का 2 जमा के 2 से कट गया, यहाँ पे क्या आया 0। 6 में से 5 तो ये देखें 1। ये देखें हमारी वही चीज़ आइडेंटिटी की इक्वल आ गई है। उन्होंने भी तो यही कहा था कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी की इक्वल आता है। तो ये हमने एक साइड तो इसे प्रूव कर ली है। अब सेम हमने क्या करना है, ए को पहले रखा था, अब क्या करना है ए को बाद में करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा ए, ये उसकी ये वाली साइड। तो इसका आंसर भी हमारे पास यही आना चाहिए जो पहले आया है। पहले हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स माइनस का 1, फिर हमारे पास 3, फिर माइनस का 2 और फिर हमारे पास 5। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी ये वाला ए वाला, ये वाला मैट्रिक्स, ये देखें ना ए बाद में है 5 माइनस 3, 5 माइनस का 3, फिर हमारे पास 1 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1। इसे अब हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपल वही रूल लगाना है जो हम लोगों ने पहले लगाया हुआ है। तो उसमें क्या आता है, पहले हम रोज़ को देख लेते हैं, फिर हम कॉलम को देख लेते हैं। ये देखें ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहली रो को पहले कॉलम से, मतलब इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट से -1 को मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और ब्रैकेट लगाई, दरमियान में हमेशा प्लस। अब 3 को 2 के साथ तो हमारे पास क्या आया है 3 मल्टीप्लाई 2। ये अब इसी को हमने इस वाले कॉलम के साथ करना है कि -1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये ब्रैकेट दरमियान में प्लस। अब अगेन 3 को मल्टीप्लाई किया -1 तो हमारे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ये अब अगेन इसको पहले इसके साथ फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, -2 को 5 से
तो -2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में हमारे पास क्या आएगा प्लस। अब 5 को 2 के साथ तुम्हारे पास क्या आया 5 मल्टीप्लाई 2 ये। इसी तरह -2 को 3 के साथ तुम्हारे पास क्या है -2 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस। और 5 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, ये देखें ना -1। अब हमारे पास आगे क्या आएगी ब्रैकेट क्लोज। अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है। 5 1 इज़ 5, लेकिन माइनस का 5 इधर माइनस खड़ा है, दरमियान में प्लस। 3 2 ज़ा 6। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 1 इज़ 3, तो ये सिंपल हमारे पास क्या आया 3। ये देखें ना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दरमियान में अब हमारे पास वैसे प्लस है लेकिन अंदर एक माइनस खड़ा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 3 1 इज़ ये हमारे पास 3। इसी तरह 5 2 ज़ा माइनस का 10 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये देखें ना इधर माइनस था, आगे ये माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा हमारे पास क्या आया 6। ये देखिए अंदर एक माइनस खड़ा है तो यहाँ पे माइनस। 5 1 इज़ हमारे पास क्या आया 5 ये। अब नेक्स्ट हमारे पास इसे मज़ीद सॉल्व किया। 6 में से 5 तो ये 1 3, ये देखे जमा का 3 माइनस के 3 से कट गया, माइनस का 10 जमा के 10 से कट गया। 6 में से ये इसका पहले आया 0, इसका भी आया 0 और इसका 6 में से 5 ये हमारे पास क्या आया 1। तो अब देखें हमारे पास ये प्रूव हुआ है, ये दोनों आंसर आपस में क्या है बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं सो प्रूव्ड। क्योंकि उन्होंने कहा था एंड प्रूव करें, एक तो हमें ये फाइंड करना था ये किया, उसके बाद ये प्रूव करना था, तो वो क्या था कि ए के माइनस का ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या कहा गया है कि शो दैट, हमने शो करना है फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ना ये एक दूसरे के मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो पहले तो चीज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब देखें ना एडिटिव इनवर्स में हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं कि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का, उसका एडिटिव इनवर्स अगर 2 है ना तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2। अगर -3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 3। कि अगर उन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या बनना चाहिए 0, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है जी 0 होती है। इसी तरह अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास नंबर क्या होता है, अगर हमारे पास है कोई नंबर 3 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3। उसी नंबर को हम क्या कर देते हैं बटे में, ताकि उन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आए 1। आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उसमें हमेशा मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है ना वो हमेशा क्या होती है 1 होती है। ये चीज़ कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। अगर हम एडिटिव इनवर्स बनाएं तो हमारे पास 0 आंसर होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो हमारे पास 1 आंसर होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे है बात मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स में वो कह रहे हैं कि ये दो नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या वाकई ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए ना तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखें ना, अगर आइडेंटिटी 1 होती है तो वो भी हम लोगों ने ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था कि अगर 1/1 में वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, 2/2 में 1 0 0 और 1 होगा, और 3/3 में हमारे पास क्या होता है 1 0 0, फिर हमारे पास 0 1 0, फिर 0 0 1। ये 3/3 का है, ये 2/2 का है और ये 1/1 के। अगर हम इन दोनों को हमने अब क्या करना है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे का है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को, चाहे इसको पहले रखें इसे बाद में रखें या इसे पहले रखें इसको बाद में रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारा आंसर मतलब 1 आइडेंटिटी बना, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, इट्स मीन, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनाते हैं जी आइडेंटिटी। अगर तो बन गई तो हमारा वो है बाकी, और अगर हमारी आइडेंटिटी ना बनी तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है।
तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पहले रोज़ और फिर हम क्या देखते हैं उसके कॉलम। तो रोज़, ये इसकी पहली रो, ये इसकी दूसरी रो, ये इसका पहला कॉलम और ये इसका दूसरा कॉलम। जी अब ज़रा देखें, हमेशा क्या करते हैं, रो को पहले कॉलम से, फिर रो को दूसरे कॉलम से। ये देखिए पहले डिजिट को पहले से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट दरमियान में हमेशा क्या आता है, प्लस। अब माइनस के 1 को 3 के साथ, के माइनस के 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, तुम्हारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 1, फिर ब्रैकेट दरमियान में हमारा प्लस। अब -1 को 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अब अगेन दूसरी रो को पहले कॉलम से भी, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी। ये देखें माइनस के 3 को पहले 2 के साथ, माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ दरमियान में प्लस, फिर 2 को 3 के साथ, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट माइनस के 3 को 1 के साथ, हमारे पास क्या आया, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 को 2 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ये अब इसे मज़ीद हमने क्या करना है जी, सोल्व करना है। तो हमारे पास ये क्या आया, 2 2 ज़ा 4, दरमियान में ये देखें ना माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 3 1 इज़ 3, इसी तरह 3 2 ज़ा माइनस का 6, दरमियान में प्लस, और 3 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 6, इसी तरह 2 1 इज़ 2, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 इज़ 2। अब अगेन 3 1 इज़ 3, लेकिन माइनस का क्या आएगा 3, और प्लस 2 2 ज़ा हमारे पास क्या आया 4। ये अच्छा जी, अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तुम्हारे पास ये क्या आया, मैं इधर इससे आगे ही राइट करने लगी हूँ। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, ये देखिए जमा का 2 और माइनस का 2, ये क्या बना 0। इसी तरह 6, 1 जमा का है 1 माइनस का है, तो ये क्या बना 0। अब माइनस का 3 और जमा का 4, तो ये भी क्या आया है 1। ये देखें हमारी क्या बनी है, आइडेंटिटी के इक्वल आया है। इट्स मीन ये दोनों आपस में क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये देखें ना, मैंने पहले को पहले रखा और दूसरे को बाद में रखा। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये क्या होना चाहिए, अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब आपने क्या करना है, इसको पहले रखना है और इसको बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है कि क्या आपका वाकई आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आपका आ रहा है। अगर तो आपका यूनिट मैट्रिक्स आंसर आया है, इट्स मीन ये एक दूसरे के क्या हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो अब हम इसे क्या राइट करेंगे, सो दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो आप लोगों ने, मैंने ए को बी से किया, मतलब इसे ए का नाम दे, इसे बी के, आपने क्या करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है और इसे हर हाल में सॉल्व करके बताना है कि क्या वाकई आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। अब हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ये एक दूसरे का हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह पहले करते आए हैं। तो क्या आएगा, पहले रो को हमेशा, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। ये पहली रो इसको पहले करेंगे पहले कॉलम से, फिर इसे क्या करेंगे दूसरे कॉलम से। तो इसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 4 को 4 से, तुम्हारे पास क्या आया 4 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में हमेशा प्लस। अब दूसरे डिजिट को दूसरे के साथ, तुम्हारे पास क्या आया 15 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 1 के साथ ये। अब अगेन 4 को इधर, तुम्हारे पास क्या आया 4 को मल्टीप्लाई किया ये माइनस के 15/2 के साथ ये, दरमियान में प्लस। अब 15 को 2 के साथ, तुम्हारे पास क्या आया 15 मल्टीप्लाई 2 ये। अब नेक्स्ट हमारा एक
इसको कर लिए। अब हमने क्या करनी है, दूसरी रो को लेना है और उसे पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 4 दरमियान में प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 8 को -1 से के 8 मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब नेक्स्ट इन दोनों को आपस में तो हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई और ये माइनस का 15/2, ये ब्रैकेट दरमियान में प्लस। अब 8 को 2 से तो हमारे पास क्या आया, 8 और मल्टीप्लाई 2, ये ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब इसे क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। 4 4 जा हमारे पास क्या आया, 16। ये देखें दरमियान में माइनस है तो जमा माइनस ये क्या बना, माइनस। और 15 1 इज़ हमारे पास क्या आया, 15। ये 4 2 जा एक तो हमारे पास आया 8। ये देखिए दरमियान में माइनस है तो इधर फिर माइनस आएगा। 8 1 इज़ हमारे पास क्या आया, 8। अब देखें ये हमारे पास कटिंग हो रही है, बटे में है, ये देखें ना मल्टीप्लाई। दरमियान में अगर प्लस माइनस हो तब हम एलसीएम लेते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो कटिंग होगी। 2 1 इज़ 2 और ये 2 2 ज़ा 4। इसी तरह इधर भी ये 2 1 इज़ 2 और ये भी 2 1 इज़ 2, मतलब ये कटिंग हो गई। जो बटे में थी वो बटे को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमारे पास अब क्या है, नीचे तो 1 है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, ऊपर 1 हो तो ज़रूर लिखते हैं, नीचे 1 हो तो उसे बेशक राइट नहीं करें। हमारे पास क्या है जी, अब माइनस एक तो आया माइनस 15 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है जी 30 दरमियान में प्लस। इसी तरह 15 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 30। ये अब हमारे पास ये माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब माइनस के 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 दरमियान में प्लस 8 2 ज़ा हमारे पास क्या आया 16। ये अब हमने इसे क्या करना है, मज़ीद सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका क्या आंसर बना, 16 में से 15 तो ये 1। अब देखें एक हमारे पास माइनस का 30 एक जमा का 30, ये भी आपस में कट गए। जमा का 8 और माइनस का 8 ये भी आपस में कट गए। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आया 0, इसकी जगह पे भी 0 और ये 16 में से 15 निकालें तो हमारे पास क्या आया 1। तो ये देखिए हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई की इक्वल आया है। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, वो क्या है, आप इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। मतलब मैंने इसको ए रखा, इससे बी को, ये ए को मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई किया। आपने क्या करना है, बी को ए के साथ, मतलब इसको पहले रखेंगे इसको बाद में। आपका आंसर भी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आता है। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर तो आ गया तो हमारा ये क्या है, ये इधर मेरे एक चीज़ प्रूव हो गई है, इट्स मीन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे का है। अब आप लोगों ने इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, कि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि उसमें हमारे पास क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसी तरह पहले बी का इन्वर्स लेना है, फिर ए का इन्वर्स लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा, इसका ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, एक ए की वैल्यू और एक हमारे पास क्या है बी की वैल्यू। मैं फर्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन को अप्लाई करने लगी हूँ। पहले हमारे पास क्या है जी लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले फाइंड करेंगे। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इसकी वो क्या है, ए को बी से हमने क्या करना है, पहले तो करना है मल्टीप्लाई, फिर उसका हमने क्या लेना है, इन्वर्स। तो जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप लोग क्या करेंगे साथ साथ इसे राइट करेंगे। तो हमारे पास पहले क्या है, ए और बी, हमने क्या करना है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारे पास ए की वैल्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 3 माइनस का 2 5 एंड 6। इसी तरह आगे हमारे पास बी की वैल्यू, तो बी हमारे पास क्या है, 2 माइनस 1 2 माइनस का 1 माइनस का 3 एंड 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रोज़ और कॉलम देख लेते हैं। ये देखें, पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये लाइनें लगाएं तो गलती नहीं होती।
जी अब जब मल्टीप्लिकेशन का हमारा क्या मेथड है कि इस पहली रो के पहले डिजिट को पहले कॉलम के पहले डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, -3 मल्टीप्लाई 2। ये ब्रैकेट दरमियान में हमेशा क्या होता है जी, प्लस होता है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, पहली रो के दूसरे डिजिट को पहले कॉलम के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई। तुम्हारे पास क्या आया, -2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ। ये इस पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तुम्हारे पास क्या है, -3 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, दरमियान में हमारे पास क्या है, प्लस। इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ये अब हमारे पास ये पहली रो को पहले कॉलम से भी किया, दूसरे कॉलम से भी। अब हमने क्या करना है, दूसरी रो को लेना है, इसी तरह पहले कॉलम से भी करेंगे और फिर दूसरे कॉलम से। जी पहले 5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 2, ये दरमियान में प्लस। अब 6 को 3 के साथ, 6 मल्टीप्लाई -3, ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, अगेन इसको इसके साथ, तो 5 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस, और 6 को 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 2। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो ये माइनस का हमारे पास आया 6। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन दरमियान में प्लस है तो प्लस ही आएगा। 3 2 ये 6, सिंपल। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 3 1 इज, हमारे पास क्या आया 3। आप दरमियान ये देखें ना, एक माइनस है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आया माइनस, और 2 2 4, ये। अब इसी तरह 5 2 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 10। अब देखिए एक माइनस है, प्लस माइनस, ये माइनस। 6 3 18, यहाँ पे 18। इसी तरह 5 1 इज़ 5, लेकिन माइनस का 5 आया। अब प्लस 6 2 12, यहाँ पे 12। अब इसे मज़ीद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इधर आगे ही सॉल्व करने लगी हूँ। ये देखें, एक माइनस का 6 है, एक जमा का 6 है, तो ये कट गया, इसकी जगह पे क्या आया 0। अब नेक्स्ट माइनस के 4 में से 3 निकालेंगे, तो माइनस का हमारे पास क्या आया 1। अब 18 में से 10, तो माइनस का क्या आया जी 8। इसी तरह 12 में से 5, तो हमारे पास 7, ये जी। अब हमारे पास ये क्या आया है, उन्होंने हमें क्या बोला था कि ए और बी का अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये आई है जी ए और बी की वैल्यू, वो क्या है 0, माइनस का 1, ये माइनस का 8, और साथ में हमारे पास क्या है 7, ये ए और बी। अब उन्होंने कहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल वैसे ही, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, मैं इसको इधर राइट करने लगी हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए ए बी है, तो उसके लिए क्या आएगा कि ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए और बी का डिटर्मिनेंट, और इधर क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट राइट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी। मैंने आप लोगों को पहले ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मतलब जो पहले ए होता था तो हम ए का इन्वर्स और वो सारा ए हमारे पास आता था। अब ए बी है तो हमें क्या करना है, हर जगह पे ए बी ही यूज़ करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। तो इसका जब हमने डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास क्या आया, ए और बी का हमने डिटरमिनेंट लिया। तो हमारे पास जब डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो उसमें क्या आता है, ये देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। इट्स मीन हमारे पास क्या आया, 7 को 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई 7, ये दरमियान में हमेशा डिटरमिनेंट फाइंड करते हुए माइनस आता है। अब हमारे पास क्या है, माइनस के 8 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 के साथ। तो हमारे पास क्या आया, 7 0 0 माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 8 1 इज़ 8। तो हमारे पास क्या बना, ए और बी का जो डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है, ये माइनस का 8। ये हमारे पास ए और बी का डिटर्मिनेंट निकला। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है तो एडजॉइंट लेना है। किसका एडजॉइंट लेना है? इस वैल्यू का। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, मतलब 0 की जगह पे 7 आ जाएगा, 7 की जगह पे 0, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ गया हमारे पास 0। ये दोनों की जगह चेंज। और इन दोनों के साइन, ये देखें, ये माइनस का 8 है तो जमा का 8 हो जाएगा, ये जमा का माइनस का 1 है तो जमा का 1। इधर क्या आया? 1 और इधर क्या आया? 8। ये एडजॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है? इसे फार्मूले में पुट करना है। तुम्हारे पास क्या है? ए और बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/। अब ए बी की वैल्यू क्या आई है? ए बी की -8, माइनस का 8 इंटू, अब एडजॉइंट की वैल्यू ये 7, 1, 8 और 0। अब हमने क्या करना है? -8 को हर एक नंबर पे डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास क्या आया? 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, ये 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 8 और ये 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। ये इसे हम मज़ीद भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये एज इट इज़ मैं इधर नीचे ही राइट कर रही हूँ। तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। ये क्या बना? -7/8, ये पहला। दूसरा -1/8, ये दोनों आपस में कट गए तो ये क्या आया? -1। अब ये देखो ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर आए तो हमारे पास क्या आता है? 0। ये किसका आंसर आया है? ए और बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अच्छा, ये तो है हमारी एक साइड प्रूव हो गई है। अगर तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने क्या करना है? मैंने ये अब ये सेकंड साइड को क्या करना है? प्रूव करना है। मैं इसे रेज करने लगी हूँ जी। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड इसकी फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहले बी का इन्वर्स निकालना होगा, फिर ए का इन्वर्स निकालना होगा। इन दोनों के आंसर को आपस में हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बी का इन्वर्स लेते हैं। पहले तो बी की वैल्यू, तो हमारे पास क्या है जी? बी की वैल्यू बी इज़ इक्वल टू, उसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो राइट करते हैं। वो क्या है जी? 2 माइनस का 1 माइनस का 3 एंड 2। ये अब हमने बी का इन्वर्स निकालना है। तो बी का इन्वर्स हमारे पास वो क्या फार्मूला होता है? मैं इधर एक दफ़ा लाइन लगाने लगी हूँ कि हमारे पास बी का अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारे पास ये होता है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो b का मोड निकालेंगे। b का मोड मतलब इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास क्या होता है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया? 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2, दरमियान में माइनस, हमेशा माइनस आता है डिटर्मिनेंट में। और आगे -3 को मल्टीप्लाई -1, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 3, 1 इज़ 3। तो हमारे पास क्या आया? 4 में से 3 निकालें तो ये 1। ये है जी हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल इन दोनों की जगह चेंज, देखना इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो वो 2 2 ही आएगा, मतलब जगह चेंज करें तब भी। इन दोनों के साइन चेंज, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। इधर 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा और 3 भी पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या आया? इसका एडजॉइंट निकला है। अब हमने क्या करना है? इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले हमारे पास क्या आया? 1 डिवाइडेड बाय बी का मॉड। तो बी का मॉड मतलब बी का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास क्या है? 1 इंटू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू वो क्या है? 2 1 है जी 2। अब हमने क्या करना है? बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब देखें ना 1 डिवाइडेड बाय 1 है तो सारी वैल्यू इसी तरह ही लिखेंगे 2 1 3 एंड 2। ये अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट ये तो हमारे पास बी का बी इन्वर्स आ गया है। मैं इसे इधर ही अंडरलाइन करने लगी हूँ ताकि ये आप लोगों को क्लियरली नज़र आए, लेकिन जब आप कॉपी पे करेंगे आप लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे।
अब हम क्या निकालेंगे जी, हमने निकालना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट्स मीन पहले तो निकालेंगे जी ए का मैट्रिक्स, इधर राइट करते हैं। ए का मैट्रिक्स वो ये है, हमारे पास क्या है, माइनस का 3 माइनस का 2 5 एंड 6। अब हमने क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया, माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, माइनस फिर हम माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 6 3 ज़ा 18, लेकिन माइनस का 18, दरमियान में माइनस 5 2 ज़ा 10, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, हमारे पास क्या बना, प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 10। अब देखें 18 में से अगर 10 माइनस किया तो माइनस का 8, और ये हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, उसमें क्या होता है, ये ए की वैल्यू है तो इन दोनों की जगह चेंज, ये देखें ना, ये ए की वैल्यू, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। जहाँ पे माइनस का 3 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, ये इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा माइनस का 3, और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस का 5 और ये हमारे पास क्या आया, 2। सिंपल। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो चीज़ें फाइंड करनी होती है, एक उसका डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट। अब हमारे पास फार्मूला है तो वो क्या है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास क्या आया, 1/a की वैल्यू माइनस का 8 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो वो ये है 6, फिर 2 माइनस 5 2 माइनस का 5 और माइनस का 3। ये अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस के 8 को हर नंबर पे हमने डिवाइड कर देना है। तो इधर डिवाइड करते हैं, एक तो है जी 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 8, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, इसी तरह माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। ये अब हमने क्या करनी है, अगर तो कटिंग होती है तो कटिंग करनी है, नहीं होती तो ये देखें, 2 1 इज़ 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये माइनस माइनस से कट गया, ये भी माइनस माइनस से कट गया। वैसे कटिंग नहीं होती, ऊपर 8 है और ये ऊपर 5 नीचे 8, ऊपर 3 नीचे 8। तो हमारे पास ये क्या आया, ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू ऊपर 3/4, 1/4 साथ माइनस माइनस 1/4, फिर 5/8, फिर 3/8, 3/8 और ये इसका मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये क्या है, बी का इन्वर्स, ये बी का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकल आया, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकल आया, लेकिन अब उसमें क्या कह रहे हैं कि बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा मैं इन दोनों के आंसर को इधर राइट करने लगी हूँ, क्योंकि फिर मैंने इन दोनों को क्या करना है, रेज करना है। तो आपने अगर यहाँ तक नोट कर दिया है तो वेल एंड गुड। अच्छा, ये इधर ना माइनस भी है, मैंने इधर माइनस नहीं लगाया, ये माइनस इसका तो लगा हुआ है, इसका दोनों कट गया और इसके भी दोनों कट गए। ये अब मैंने क्या किया है, बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी आंसर लिखा है, ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी आंसर लिखा है। अब हमने क्या करना है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले हमारे पास क्या है, बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इनके आंसर को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, जिस तरह पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहली रो, ये इसकी दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये इसका दूसरा कॉलम। तो अब ज़रा ख्याल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी साइड पे है ना, वो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो हमारे पास क्या आया, ये 2 को इस नंबर के साथ, तो हमारे पास एक है जी 2 को मल्टीप्लाई किया ये माइनस के 3/4 के साथ, ये दरमियान में हमेशा प्लस। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 5/8, ये 1 हो गया। अब हमने इसको इधर करना है, तो 2 को इस नंबर के साथ,
2 को मल्टीप्लाई किया -1/4 के साथ, दरमियान में +1 को मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास क्या है 1 × 3/8। अब नेक्स्ट सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास क्या आया 3 को मल्टीप्लाई माइनस के 3/4 से, दरमियान में प्लस, इसी तरह 2 को इस नंबर के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 5/8, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन इसको इसके साथ, तो हमारे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई -1/4 और दरमियान में प्लस, और इन दोनों को आपस में तुम्हारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई ये 3/8 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तुम्हारे पास क्या आया, अगर तो कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, अगर कटिंग नहीं होती तो हम कटिंग नहीं करेंगे। ये देखें 2 1:2 2 2 4, इन दोनों की देखें ना, ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, नीचे कटिंग होती है। तो ये नहीं करना कि इसको इसके साथ कटिंग कर दें, नहीं, इन दोनों को आपस में, ये देखें 2 1:2 2 4 8, ये भी 2 1:2 2 2 4, ये कटिंग नहीं होती, ये भी कटिंग नहीं होती, ये भी हो रही है 2 1:2 2 4 8, जो कटिंग हो रही थी उन्हें हमने कटिंग कर दी है। अब हमारे पास क्या आया ऊपर, ये देखें ना, अब 1 रह गया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आया -3/2, दरमियान में प्लस, इस तरह हमारे पास क्या आया है ये 5/8 ये। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या बना है, ये देखिए 3 3 ऊपर मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हुई, 3 3 एक तो हमारे पास बना है जी 9, साथ में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, डिवाइडेड बाय, अब देखें नीचे 4 है तो 4 को एज इट इज़, अब दरमियान में प्लस, अब हमारे पास क्या आया 1 5 इज़ 5, और नीचे हमारे पास ये 4 बना 4। अब नेक्स्ट इससे 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया -1 डिवाइडेड बाय, ये देखें नीचे 2 है तो हमने क्या राइट किया 2, इसी तरह प्लस, अब 1 3 इज़ 3/8, अब नीचे हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा -3/4, और दरमियान में हमारे पास क्या है जी प्लस, ये देखें हमारे पास क्या आया 1 3 इज़ 3 और नीचे हमारे पास क्या है जी 4, ये इसी तरह हमने क्या कर दी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये दोनों तो माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो एक दफ़ा मैं इधर इसे आगे ही मेंशन करने लगी हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखें ना बटे में वैल्यू है, तो बटे में हो तो हम हर हाल में उसका क्या लेते हैं जी एलसीएम, और दरमियान में प्लस हो, एक तो बटे में वैल्यू हो और दरमियान में प्लस हो तो हम क्या लेते हैं जी हर हाल में एलसीएम करते हैं। ये देखिए 2 और 8 हो तो एलसीएम क्या आता है 8। अब देखिए 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, तो 2 4 8 आता है। अब उस 4 को ऊपर वाले नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 हमारे पास क्या आया -12, क्योंकि देखें ना साथ माइनस है और उसके साथ हमारे पास क्या है जी प्लस। ये देखें 8 और 8 सेम है तो ऊपर वाला हम क्या करेंगे सिंपल 5 राइट करेंगे ये। अब नेक्स्ट इसे भी इसी तरह, इसका भी हमने क्या करना है एलसीएम लेना है। हम सिंपल वैसे ऐड नहीं कर सकते, बटे में वैल्यू है और दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो हम हर हाल में उसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब देखें 2 और 4 का, जब 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आया। अब देखें 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 4 8, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, दरमियान में प्लस। अब देखें इधर भी 8 है इधर भी 8 है तो हमारे पास 3 का 3। अब नीचे हमारे पास क्या है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मतलब हमारे पास यहाँ पे भी क्या आया 4 ही बना। अब ऊपर जब हमारे पास एलसीएम वाला वही नंबर इधर एलसीएम आता है तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह राइट करते हैं, मतलब माइनस का 9 और प्लस का 5 ही आएगा ये। अब ये तो दोनों कट गया तो हमारे पास क्या बने जी 0 ये। अब हमें क्या करना है, इसे मज़ीद आगे सॉल्व करना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना है फाइनली। अब हमने क्या करना है, इसे मज़ीद सॉल्व करना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है, ये देखिए माइनस के 12 में से 5 निकालें तो ये क्या बना माइनस का 7/8।
अब आगे देखें, माइनस के 4 में से 3, तो ये क्या आया, माइनस का 1/8। अब देखें माइनस के 9 में से 5 निकालें तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस का 4/4, और इधर हमारे पास 0। अब देखें मज़ीद हमारी एक कटिंग हो रही है, तो ये देखिए 4 से कट गया, तो हमारे पास ये क्या आया, ये किसको कर रहे थे, ए बी के इन्वर्स को ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, -7/8 -1/8, और ये 1 बना, माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस है और साथ में 0। अगर आपने पिछला क्वेश्चन नोट किया है, मतलब उसकी जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी थी, अगर आपने नोट किया है तो हमारा उसमें यही आंसर है। सो प्रूव्ड के लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप बेशक नीचे मेंशन करें कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, मतलब इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। इसे भी हमने क्या करना है, सिंपल लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने राइट किया, लेफ़्ट हैंड साइड, और ए और बी को हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई सेम वही हमने करना है जिस तरह हम लोग पहले करते आए हैं। मैंने ए की वैल्यू राइट की है, उसके बाद मैंने बी की वैल्यू राइट की है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसी तरह ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपल जिस तरह पीछे आप लोगों ने किए हैं वैसे ही देखें ना, पहले डिजिट को 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ। तो हमारे पास क्या आया, 1 × 0, दरमियान में प्लस। इसी तरह 2 को 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 2 × 5। ये अब क्या करना है, अगेन 1 को -1 के साथ, हमारे पास क्या आया, 1 × -1, और दरमियान में प्लस। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 × 2। ये अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो पहले 8 को 0 से, 8 × 0, दरमियान में प्लस। अब 0 × 5, 0 × 5, अगेन 8 × -1, 8 × -1 प्लस 0 × 2। हमारे पास क्या आया, 0 × 2, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 1 को 0 से, 1 0 ज़ार 0 प्लस 5 2 ज़ा 10, 8 0 ज़ा 0 प्लस 5 0 ज़ा 0। अब इसी तरह 1 1 इज़ 1, लेकिन साथ क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस। अब 2 2 ज़ा ये 4। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, दरमियान में प्लस, और 2 0 ज़ार 0। ये अब नेक्स्ट इसे अगेन हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 10 का 10, 4 में से 1, तो हमारे पास क्या आया, 3, और ये नीचे 0। इसी तरह माइनस का 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये ए और बी की, ए और बी की वैल्यू। अब हमें क्या कहा गया है कि ए और बी का हमने क्या लेना है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए और बी का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब लेना है, इट्स मीन 1/, ए और बी का हमने पहले क्या लेना है, मॉड, फिर एडजॉइंट ऑफ ए और बी के एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये इसे मैं एक दफ़ा ऐसे ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए और बी का मॉड लेना है, मतलब डिटर्मिनेंट, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट इसका लिया ए और बी का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या है, 10 को अगर हम माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करें, 10 × -8, और दरमियान में हमेशा क्या आता है जी, माइनस। अब 3 को 0 से, मतलब 0 × 3 करें या 3 × 0। अब 8 को 10 से, तो माइनस का 80 और -3 0 ज़ार 0। तो हमारे पास ये क्या आया, माइनस का 80 आंसर आया इसका, कि ए और बी का डिटर्मिनेंट। ये अब हमने क्या लेना है, ए और बी का, ये देखें ना, ए और बी का हमने एडजॉइंट लेना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी।
ये। तो हमारे पास एडजॉइंट इसका क्या आएगा, ये देखना इन दोनों की हमेशा क्या होती है जगह चेंज। तो ये माइनस का 8 इधर चला गया और ये जो 10 है ये इधर आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये माइनस का क्या बन गया 3, और ये 0 के साथ माइनस लगाएं ना लगाएं आपकी अपनी मर्जी। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय ए और बी का जो डिटर्मिनेंट आया है, तो हमारे पास क्या था माइनस का 80, तो माइनस का 80 राइट किया इनटू, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की ये मैट्रिक्स है तो इसे राइट किया माइनस का 8, और उसके बाद माइनस का 3, इधर 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया 10। अब नेक्स्ट मैं इधर आगे ही राइट करने लगी हूँ कि हमने क्या करना है माइनस के 80 को इन सारे नंबर पे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आया माइनस का 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 80, आगे माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 80, माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 80, इस तरह 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 80 और 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 80। अब नेक्स्ट इसका जो फाइनल हमारे पास इसका आंसर बना है वो, तो पहले तो इसकी कटिंग कर लेते हैं जो कटिंग हो रहे हैं, ये दोनों माइनस माइनस से 8 1 इज़ 8 और 8 10 ज़ा। अब देखें ऊपर 3 है नीचे 80, तो ये नहीं हो सकता, ये माइनस को माइनस से कट कर दिया। ये हमारे पास ऊपर 0 है तो ये तो वैसे ही ख़त्म, 10 1 इज़ 10 और 10 8 ज़ा 80। अब हम क्या करेंगे इधर राइट कर देंगे इनके आंसर को 1/10 1/10, इसी तरह 3/80 3/80, इसी तरह ये ऊपर 0 हो नीचे कोई भी नंबर हो तो हमेशा हमारे पास क्या आता है 0। आगे हमारे पास क्या है -1/8, माइनस का 1/8, ये, और ये हमारा किसका आंसर बना है ए और बी का हमने क्या दिया है जी इन्वर्स। अब ज़रा देखें हमारे पास हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो दूसरी साइड हमने ये वाली प्रूव करनी है ना, इसका भी जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो बटे में आने वाला है। पीछे भी जो हमने सवाल सॉल्व किया था उसमें भी हमारा आंसर बटे में था, तो इसमें भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आई है। इट्स मीन हमारा वो क्वेश्चन भी लेंथी होने वाला है। जो मैंने पिछला मेथड करवाया है वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि हमने उसमें मैंने एलसीएम मेथड करवाया है, लेकिन अब मैं इसमें डिफरेंट मेथड करवाने लगी हूँ। अगर आप लोगों को इस मेथड की समझ आई तो आप बेशक इस वाले मेथड को उस क्वेश्चन पे भी लगा सकते हैं। तो चलें एक दफ़ा यहाँ तक अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने अब इसको क्या करना है जी रेज़ करना है। इसमें अब हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, सबसे पहले तो हमने बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने लगी हूँ। तो हमारे पास क्या है जी बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले तो यहाँ पे राइट करते हैं बी का मैट्रिक्स, तो वो बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये 0 -1 0 -1 5 एंड 2। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वो 1 बाय हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले तो बी का डिटर्मिनेंट लिया, तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, उसमें हम ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आया 0 को 2 से 0 × 2 दरमियान में हमेशा माइनस। इसी तरह हमारे पास क्या आया -1 × 5, ये। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ +5 1 इज़ 5। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना जी 5, और ये क्या है बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, तो इधर ही फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमारे पास जब एडजॉइंट निकालते हैं इन दोनों की जगह चेंज, मतलब 2 ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया, और इन दोनों के साइन ये देखिए -1 है तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया, ये +5 है तो ये हमारे पास -5 हो गया ये। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, तो हमने क्या करना है इस फार्मूले में पुट करना है। तो इस फार्मूले में अब पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या आया सिंपल। अगर इस फार्मूले में हम पुट करें तो अगर हम इधर ही कर दें 1 डिवाइडेड बाय इसका बी का मोड, हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट क्या आया 5 ये, और साथ में
एडजॉइंट ऑफ बी है, तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 2 1 माइनस का 5 एंड 0। अच्छा, मैंने जो आप लोगों से कहा था कि जो पिछला हमने एक साइड फाइंड की थी उसका जो आंसर आया था हमारे पास बटे में आया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इस पे एक डिफरेंट मेथड लगाने लगे हैं, क्योंकि पहला जो मैंने वो कैसे पता चला कि इस मेथड से भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो पहला मैंने निकाला उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आया है, तो अगले में भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही आना है, फिर उसे हमने एलसीएम करना है, वो थोड़ा ना लेंथी हो जाना है। तो उस लेंथी से बचने के लिए अगर हम ये दूसरा मेथड लगाते हैं, अगर आप लोगों को वो आसान लगता है तो आप बेशक ये मेथड अडॉप्ट करें, अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगता है तो हम एलसीएम मेथड से कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हुआ है, ये हमने फाइंड किया है जी बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये यहाँ तक ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 वैसे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं हर नंबर पे, लेकिन अब यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको इसी तरह राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने करना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे पहले तो लिखते हैं जी ए का मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या है ये 1 2 8 एंड 0। ये उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये 1 को 0 के साथ और 8 को 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आया, 1 को 0 से 1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस, और 8 मल्टीप्लाई 2। अब नेक्स्ट 1 को 0 से करें तो 0 माइनस 8 2 ज़ा 16। ये तो हमारे पास इसका ए का मॉड हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आया माइनस का 16। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज, मतलब 0 इधर चला गया 1 इधर आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज। इट्स मीन 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव हो गया, 8 पॉजिटिव है तो 8 भी नेगेटिव हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस का 16। तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया, माइनस का 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0 माइनस का 2 माइनस का 8 और हमारे पास क्या है जी 1। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको भी इधर ही हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे ये, अगर तो आप लोगों को यहाँ तक की समझ आई हो। देखिए अब -16, वैसे हम क्या करते थे कि इस -16 को इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड, तो हमारे पास देखें ना, मैंने यहाँ पे अब डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें अगर 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 डिवाइडेड बाई 5 आपस में ये कटिंग नहीं होते, मतलब बटे में ये भी आंसर आना है। 1 डिवाइडेड बाई 5 तो ये भी कटिंग नहीं होते, ये भी बटे में आंसर रहेगा। अब देखिए इधर 5 और 5 नीचे डिवाइड करें ये तो 1 बन जाता है। इसी तरह 16 हमारे पास क्या आया, 0 डिवाइडेड बाई, ये तो 0 पे डिवाइड करें 16, ये तो सॉल्व हो जाना है। 2 डिवाइडेड बाई 16 तो ऊपर 2 1 बन जाएगा, लेकिन नीचे हमारे पास 8 आना है, मतलब ये भी बटे में रहेगा। आगे 8 डिवाइडेड बाई, ये हमारा अगर इस पे 16 डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 8 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये बटे में, अगर डिवाइड भी करें तो हमारा आंसर यहाँ पे बटे में आना है। तो बटे वाली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने में हमारा वो अच्छा खासा लेंथी काम बनता है। तो हम उस लेंथी काम से बचने के लिए एक डिफरेंट मेथड करने लगे हैं। ज़रा उस ख्याल से देखिएगा, अगर आप लोगों को ये मेथड सही लगता है या आसान लगता है या उसमें आप लोगों के लिए आसानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। अच्छा नेक्स्ट अब क्या करना है, हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी कि बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें b के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारा हमारा इसका आंसर है। तो मैं इस सारे आंसर को इधर राइट करने लगी हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू हमारे पास ये सारा जो मैट्रिक्स है इसे राइट किया 2 1, आगे हमारे पास क्या है -5 एंड 0, माइनस का 5 एंड 0। ये अब मल्टीप्लाई है ए का
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास ये है, ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आया है, ये जो रेड से मैंने लाइन लगाई है ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 16, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 16 इनटू, अब हमारे पास ये ब्रैकेट में 0 -2 -8 और 1, 0 माइनस का 2 माइनस का 8 और साथ में हमारे पास क्या है 1, और हमने इस ब्रैकेट को भी क्या कर दिया जी, क्लोज। ये अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ज़रा देखें हमारे पास दो ब्रैकेट, ये देखें ना, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे नंबर कि ये चारों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो बटे वाले हैं ना उनको अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे नंबर, दूसरी दोनों ब्रैकेट को अलग। ये देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 1 ही आया, डिवाइडेड बाय जी। अब हमारे पास देखें 5 को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस के 16 से, तो हमारे पास एक तो माइनस है, तो इधर हमारे पास माइनस ही आया। ये मैं थोड़ा इक्वल थोड़ा साइड पे राइट करती हूँ। एक तो इधर देखें ना माइनस है, इधर नहीं है, तो हमारे पास क्या आया माइनस, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 80, हमने क्या लगाया 80। अब ये देखें दोनों मैट्रिक्स इसी तरह देखें ना, बटे वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या है 2 1, इधर माइनस का 5 और इधर हमारे पास क्या है 0, और इधर हमारे पास क्या आया 0। ये सेम मैट्रिक्स को इसी तरह हमने क्या किया है, राइट किया है -8 और यहाँ पे क्या है जी 1। ये अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1/80 इनटू, जिस तरह हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं पीछे हर सवाल में। तो इसकी रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, सेम उसी तरह। अब हमारे पास क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ना 2 को 0 से, 2 0 जार, ये 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, दरमियान में प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई किया -8 से, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8। ये अब इसी तरह इनको इन दोनों के साथ 2 को 2 से, तुम्हारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, दरमियान में प्लस, 1 को 1 से, तुम्हारे पास क्या आया 1 मल्टीप्लाई 1। ये इसी तरह अब 5 को 0 से, तुम्हारे पास क्या आया -5 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में प्लस। अब 0 को -8 से, तुम्हारे पास क्या आया 0 मल्टीप्लाई माइनस का 8। इसी तरह 5 को, तो हमारे पास क्या आया -5 मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब 0 को 1 से, तो दरमियान में प्लस, और 0 मल्टीप्लाई 1, और इस ब्रैकेट को भी हमने क्या कर दिया जी क्लोज, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया -1/80 इनटू, ये 2 0 जार 0। अब देखें एक माइनस है प्लस, तो यहाँ पे क्या आया -8, 1 इज़ 8। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, ये लेकिन माइनस का 4 आएगा। अब प्लस 1 1 इज़ 1। अब 5 को 0 से, तो हमारे पास क्या आया 0, और प्लस, और ये माइनस खड़ा है तो -8 0 ज़ा, खैर ये भी 0। तो अगर यहाँ पे प्लस भी लिखें तब भी ठीक है, माइनस लिखें तब भी ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ा, ये बना 10, और दरमियान में प्लस, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। ये अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -1/80 डिवाइड, ये इनटू, ये माइनस का 8 माइनस का 4 और ये 1, तो ये क्या बना माइनस का 3। इसी तरह ये हमारे पास क्या आया 0, और ये हमारे पास क्या आया जी 10। अब देखें मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ से रेज़ करना है, ये इस वाली साइड को मैं रेज़ करने लगी हूँ। तो अगर तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, -80 को हर नंबर के साथ डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये देखें ना माइनस है -80। तो पहले तो हम इधर राइट करते हैं मैट्रिक्स में, हमारे पास है जी -8 डिवाइडेड बाय -80। इसी तरह -3 डिवाइडेड बाय -80। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाय -80। इसी तरह 10, तो हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय -80। ये तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखें जो कटिंग होते हैं उनको कटिंग करेंगे, तो हमारे पास ये माइनस, तो माइनस से कट गया, ये भी माइनस माइनस के साथ, और इसमें तो है ही हमारे पास माइनस नहीं। तो देखें 8 1 इज़ 8 और 8
10 ज़ा, इसी तरह 10 1 इज़ 10 और 10 8 ज़ा, तो हमारे पास इसका क्या आंसर बना 1/10 1/10 3/80 3/80। अब ये देखें ऊपर ज़ीरो और नीचे कोई भी नंबर हो तो हमारे पास वो क्या बनता है, ज़ीरो बनता है। इसी तरह ये माइनस है, -1/8 -1/8। तो अगर तो आप लोगों ने फर्स्ट साइड को नोट किया हुआ था तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा पिछले सवाल का भी यही आंसर था कि हमारे पास क्या है कि अगर हम b का इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें a के इन्वर्स के साथ तो ये दोनों आपस में क्या है जी, इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ज़रा देखें इस सवाल में इस मेथड से हमें क्या हासिल हुआ है कि इसमें हमें वो फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लेने वाला काम नहीं करना पड़ा। मतलब हमारे लिए ये मेथड बहुत आसान है कि हम क्या करेंगे, आप अगर इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपको बटे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसे बटे में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बटे में उसे उसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए किसी एक जगह पे भी एलसीएम वाला काम नहीं हुआ, हमने उस बटे वाले नंबर को बाय रिसॉल्व करके एट द एंड सवाल के आखिर में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड करवा दिया है। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ, आप मुझे हर हाल में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।